यस। प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि गदाधर पंडित इनकारनेशन थे राधा रानी के, फिर भी उनको क्षेत्र संन्यास का जो आपने बताया कि उनको आदेश दिया जब वो छोड़ना नहीं है उनको, वो आओ। तो जैसे कि वर्णाश्रम धर्म का स्ट्रिक्टली पालन करना तो हम साधकों के लिए तो क्या मतलब जरूरी है ना? मतलब भले ही हम साधना, वर्णाश्रम धर्म जो है वो हमारी साधना और स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन है। अभी आप रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद पढ़ेंगे ना, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्णता क्या है। तो पहला उत्तर उन्होंने क्या दिया, फॉलोइंग वर्णाश्रम धर्म। वो सबसे बड़ा फाउंडेशन है। वो जब तक हम लोग ठीक से पालन नहीं करते हैं, वो सर्वधर्मम परित्याज्यम मामेकम शरणम मुझे नहीं हो सकता है। उसके नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बाह्य है, आगे कहो और बताओ, आगे की बात बताओ। तब उन्होंने बताया सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम भज। लेकिन जो धर्म हम पालन नहीं करते, नहीं उसको हम त्याग कैसे करेंगे बताओ। त्याग किसको करते हैं। अब मैं रोज गाय का दूध पीता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने गाय का दूध त्याग कर दिया, मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं गाय का दूध कभी पीता ही नहीं हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं गाय का दूध त्याग कर दिया, इससे तो जो फुलिश थिंग है ना। उसी तरह से वर्णाश्रम धर्म जो है वो पूर्णता से पालन किए बिना उसको त्याग कैसे कर सकते हैं आप। तो वर्णाश्रम धर्म पालन करना हम सबके लिए जरूरी है। और हम सब लोग, हमको सबको पता होना चाहिए कि हम सब लोग नए भक्त हैं, नव सिखिया भक्त, नियोफाइट डिवोटीज हैं। और हम लोगों को नम्रता पूर्वक, अपने आप को ज्यादा बड़ा न समझते हुए नम्रता पूर्वक इस वर्ण आश्रम धर्मों को पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे गदाधर पंडित का क्षेत्र संन्यास, ये कई कई मतों से तुलना कर सकते हैं। या किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ विवाह हो गया है, यू कैन कंपेयर विद दैट। मतलब ये कमिटमेंट है ये कि आपका आपका पति के साथ विवाह हो गया है और उसमें समस्या आ रही है, तो मन करता है अरे छोड़ दे इसको और जाएं हिमालय में निकल के जब करें, कोई जरूरत नहीं गृहस्थ आश्रम, है ना। तो जैसे गदाधर पंडित का क्षेत्र संन्यास था, वैसे ही हमारा गृहस्थ आश्रम है, वैसे ही हमारा दीक्षा है गुरु जी के साथ लिया हुआ। वैसे ही कई हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी एक वाव थी और हमारे भी कई वाव्स है। हमारा विवाह संस्कार के वाव्स है, हमने शपथ वचन लिए हुए हैं। हमने गुरु महाराज की दीक्षा के लिए कई शपथ वचन लिए हुए हैं, है ना। और हमारी कई ऑफिस में कमिटमेंट्स हैं कि हमने जॉब लिया है तो हमने कुछ वादा किया है कि हम ये काम करेंगे। तो बाह्य दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से इन सभी वचनों का, बंधनों का, धर्मों का पालन करना बहुत आवश्यक है। जरा कुछ अच्छा नहीं लगा, चलो मेरे को ये जॉब अच्छा नहीं लगा, तो बिफोर कंफर्मेशन तो छोड़ के रिजाइन करके चले गए, तो क्या होता है आपकी डिग्निटी कम हो जाती है। ऐसा समझते लोग कि अरे आपके मन स्थिर नहीं है, यहाँ से वहां भागते हैं आप हमेशा। या जरा सा विवाह संस्कार, विवाह संस्था मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रॉब्लम हो गया तो हमको लगता है ये सब छोड़ के जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जरा सा दीक्षा ले लिया और कुछ गुरु भाइयों से झगड़ा हो गया तो लगता है मुझे ये गुरु को ही छोड़ के, इससे पूरे लोगों को छोड़ के और किसी से दीक्षा लेना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि हम कितने शैलो हैं, यही पता चलता है। हमारी गहराई कितनी कम है, हम कितने ऊपर ऊपर से ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारे किसी भी बर्ताव में, हमारे किसी बिहेवियर में कोई गहराई है ही नहीं। इसका प्रमाण मिलता है इससे। तो अच्छा लग रहा है ये कि गदाधर पंडित जाएं चैतन्य महाप्रभु के साथ, और वो जो कह रहे हैं वो भी सही है कि उनको गोपीनाथ का भी अनुभूति हो रही है, उनको जगन्नाथपुरी की भी अनुभूति हो रही है आपके साथ रहने से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, यू हैव टू गो बैक एंड फॉलो योर क्षेत्र संन्यास, ताकि लोग ये आदर्श को समझे कि किसी भी वाव को कभी भी अपने कन्वीनियंस के अनुसार तोड़ना अच्छा नहीं है ना। किसी वचन को आप लोग अभी, ये अभी कन्वीनियंट नहीं है, छोड़ दो इसको, अभी कल लगेगा है वापस ले लो, और वापस अगर कन्वीनियंट है। ये शपथ जो हम लेते हैं ना दीक्षा के समय पे या विवाह के समय पे, ये हमारा कन्वीनियंस नहीं है, ये हमारा ड्यूटी है। We don't take vows in our life of marriage or diksha or anything else for the sake of convenience. We take it for upliftment of our soul. We take it for pleasing our spiritual master. We take it for receiving all the mercy by following all the rules and regulations. And
maintain our dignity of spiritual life? Thank you very much for asking that question. हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।